नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने व संरक्षण देने की भावना को बढ़ाता है। मतलब ये एक संकीर्ण नैरो मेंटेलिटी है, संकीर्ण मनोवृत्ति है, क्योंकि इसके तहत धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो पूरा समाज और राष्ट्र है उसके हितों को ध्यान ना रखकर जो भी आपके व्यक्तिगत धर्म हैं उनके हितों को प्रोत्साहित करने या संरक्षण देने की भावना बढ़ाई जाती है सांप्रदायिकता के तहत। देखिए, अंग्रेजों के काल से ही इस भावना को बढ़ाया गया है। जैसे कि बंगाल विभाजन की हम बात करें, 1905 अंग्रेज 1857 की क्रांति जिसमें कि हिंदू मुस्लिम एक थे। उसके बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे तो हम हिंदुस्तान को नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालनी शुरू करी। तो उसके बाद में उन्होंने एक के बाद एक जो भी लॉज बनाए उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाए। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये हमारे देश में अंग्रेजों की देन है। तो देखिए, उस समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1905, ये भी सांप्रदायिक था। जो पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उसको पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों 1906 में। पार्लियामेंटो सुधार 1909 का जो कि पृथक निर्वाचन की बात करता था। उसके अलावा 1940 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। भारत विभाजन। तो ये सब क्या है, ये सांप्रदायिकता के मतलब इसका जो बेस है वो क्या है, सांप्रदायिकता। अब हम देखते हैं इसके कारण कि सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण क्या है। तो राजनीतिक कारण है, वोट बैंक के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया जाता है। आर्थिक कारणों की बात करें तो वर्ग का विभाजन, मतलब जो अलग अलग वर्ग है उनको विभाजित कर दिया गया है। इससे क्या होता है, सरकार के प्रति अविश्वास होता है और ये सांप्रदायिक दलों का सहारा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्गों का विभाजन हो गया है। अब वर्ग क्या है ना, जो अलग अलग वर्ग है समाज में, ये सरकार से अपना हित चाहते हैं, लीगल और इलीगल चीज़ें मनवाना चाहते हैं। सॉरी। तो अगर मान ली जाती है तो ठीक, और अगर किसी भी विशेष वर्ग के द्वारा कोई बात नहीं मानी जाती है तो सरकार के प्रति अविश्वास जनरेट होता है। इस हेतु ये सांप्रदायिक दलों का सहारा लेते हैं। इसके अलावा कारण प्रशासनिक भी है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है। सांप्रदायिकता में क्या होता है, भय और नफरत का माहौल होता है। इसके अलावा जो मीडिया है वो है ही मीडिया संबंधीकरण, मतलब कोई भी जो मुद्दा होता है उसका जो प्रस्तुतिकरण है कुछ भिन्न प्रकार से किया जाता है या उसको और बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। इसके अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद, 2002 के गुजरात दंगे और 2013 के मुजफ्फरपुर दंगे सांप्रदायिकता को ही प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके परिणामों की। तो समाज का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, अल्पसंख्यक वर्ग को संदेह की दृष्टि से देखना। बार बार अगर सांप्रदायिक दंगे होंगे तो क्या होगा, जिस भी क्षेत्र में जो भी वर्ग अल्पसंख्यक है उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। पीड़ित परिवारों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। सांप्रदायिक दंगों के तहत जो भी पीड़ित वर्ग है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही। यह देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती है सांप्रदायिकता। इसका समाधान कैसे किया जाए, तो स्कूल कॉलेजों में मूल्य उन्मुख शिक्षा प्रदान की जाए, विद्यार्थियों में मूल्यों का संवर्धन किया जाए, दंगों को रोकने के लिए पुलिस बलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, हिंसा रोकने हेतु मजबूत कानून की आवश्यकता है, एक मजबूत कानून बनाया जाए। और जो मेन क्या कारण है, बेरोजगारी, मतलब जो नवयुवक हैं वो बेरोजगार हैं तभी तो सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा तो यह इन दंगों में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये था अपना सांप्रदायिकता। एक बार इसके कारण और देख लीजिए। राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, आर्थिक कारणों के विभाजन की वजह से वर्गों का विभाजन हो गया है, कोई अमीर वर्ग, कोई गरीब वर्ग। तो ये जो है ये क्या होते हैं, सरकार से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये सांप्रदायिक दलों का सहारा लेते हैं। प्रशासनिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके खुद से दिमाग में भय नफरत आ जाती है। मीडिया संबंधी कारण, मीडिया भी सांप्रदायिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो प्रशासनिक कारण है ही, मनोवैज्ञानिक कारण है, जिस क्षेत्र में जो भी वर्ग अल्पसंख्यक है उसमें भय नफरत का माहौल होगा। मीडिया संबंधी कारण होगा, राजनीतिक कारण होंगे, आर्थिक कारण होंगे। तो ये सब थे दोस्तों सांप्रदायिकता के कारण। हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे कि ये वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक धर्म, मतलब इसमें क्या महत्वपूर्ण लिया गया है सांप्रदायिकता में, धर्म या संप्रदाय। तो ये धर्म या संप्रदाय का उसका इशू बना करके जो राष्ट्र के व्यापक हित हैं उसके विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने व संरक्षण देने की भावना को बढ़ाता है। ठीक है ना, मतलब सांप्रदायिकता क्या है, ये मतलब जो आपका देश का सार्वजनिक हित है वो इम्पोर्टेंस इसमें नहीं रखता। इसमें जो भी आपका व्यक्तिगत धर्म है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये है दोस्तों सांप्रदायिकता। इसके परिणाम हमने देख लिए। समाज का सामुदायिक आधार पर विभाजन हो जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, जो खामियाजा है वो तो पीड़ित वर्ग को भुगतना पड़ेगा, और ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। समाधान हमने देख लिया कि भाई मूल्य उन्मुख शिक्षा दो, दंगे रोकने के लिए जो पुलिस बल है उनको विशेष ट्रेनिंग दो, और हिंसा रोकने के लिए कोई भी मजबूत कानून बनाया जाए। उसके अलावा जो बेरोजगारी की समस्या है इसका उन्मूलन किया जाए। तो ये है दोस्तों सांप्रदायिकता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।